लिखिए। हाँ, अच्छी सी जी नेताजी। क्या सेवा? आज सुबह अखबार में तुम्हारा विज्ञापन पढ़ा था। अच्छा, और उसी विषय में कुछ बात करनी थी, तो मैंने सोचा चलो मलकानी से मिल के आते। जी आदेश करें ना। देखो ऐसा है मलकानी, कल पालम हवाई अड्डे पर हमारे एक नेताजी आ रहे हैं। अच्छा और अशोका होटल में वो ठहरेंगे। अच्छा जी। हम चाहते हैं कि पालम हवाई अड्डे से लेकर अशोका होटल तक आदमी ही आदमी होना चाहिए जी। हर चौराहे पर आदमी, सड़क पर आदमी, छत पर आदमी, ट्रक पर आदमी, सड़क पर आदमी, गली पर आदमी। ऐसा लगे पूरा दिल्ली उस सड़क पर आ गया है नेताजी के स्वागत के लिए। और ये बात ध्यान रखना मलकानी, अगर नेताजी खुश हो गए तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, और मेरी जिंदगी बन गई तो मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, समझे? पर नेताजी, आपने बात तो आदमियों की है, और मेरे यहाँ तो केवल बंदे ही मिलते हैं। अरे भैया, आदमी और बंदों में फर्क ही क्या है? जी मैं बताता। देखिए, बंदे नितांत अस्तित्वहीन लोग होते हैं, जिनकी अपनी कोई इच्छा या भावना नहीं होती। वो केवल दूसरे के इशारों पे कठपुतली की तरह से नाचते रहते हैं। यार क्या परिभाषा आ रही है, बहुत काम के आदमी हो तुम। कठपुतली की तरह नाचते हैं, बंदों की अपनी कोई भावना नहीं होती जी। बहुत काम के आदमी हो दोस्त। बताओ खर्चा क्या लगेगा? नेताजी, पूरी बात सुन लेने के बाद ही तो खर्चा बताऊंगा। अरे भाई बोला ना, जितने आदमी लगने हैं लगा दीजिए, जहां जहां विज्ञापन करने हैं कर दीजिए, बैनर लगा दीजिए, होर्डिंग लगा दीजिए, हर जगह ऐसा लगे कि बस नेताजी के स्वागत के लिए पूरा शहर तैयार है। और ये बात ध्यान रखना, उसमें हर वर्ग का आदमी आना चाहिए, गरीब, अमीर, सरकारी, गैर सरकारी, मोटा, पतला, छोटा, मोटा, सब आदमी आने चाहिए। और हाँ, महिलाओं की तादाद भी होनी चाहिए शानदार, क्योंकि नेताजी राष्ट्रीय स्तर के हैं और स्वागत भी राष्ट्रीय स्तर का ही होना चाहिए। स्वागत तो नेताजी मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का कर दूंगा। लेकिन मेरे को एक बात बताइए कि आपने कहा पालम से अशोका होटल, हाँ यही कोई 5 किलोमीटर होगा। 5 किलोमीटर में तो 15,000 बंदे लगाने पड़ेंगे। 15,000 बंदे नहीं, अरे समझाया था ना, बंदियां भी। हाँ, बंदियां भी नेताजी, और करीब 500 ट्रक। अबे मूर्ख हो गया, नए हुए धंधे में 500 ट्रक से पालम से अशोका होटल का ट्रैफिक जाम नहीं हो जाएगा? उसका इंतजाम कौन करेगा? लोग कहेंगे पार्टी के लोगों ने ट्रैफिक जाम करा दिया। 250 ट्रक लाओ, 250 ट्रक, 250 ट्रक से ही काम चलाना पड़ेगा। नेताजी 250 ट्रक में तो भिज के बैठेंगे। अरे भैया, जब भिज के बैठेंगे तभी तो पता चलेगा जनमत हमारे साथ है, जनमत हमारे साथ। जनमत आपके साथ होता नेताजी, तो आप इसके लिए मेरे पास आते हो? क्या बोले? जी मैं तो ये कह रहा था कि बंदोबस्त बड़ा अच्छा हो जाएगा, आप उस चीज़ की चिंता ना करें। आपने कहा 15,000 बंदे, 250 ट्रक, 250 टैक्सी वगैरह, कुछ स्कूटर, साइकिल वगैरह। नेताजी, इसका खर्चा करीब 100 रुपये प्रति बंदा आएगा। 100 रुपया प्रति बंदा जी। और 15,000 बंदे, यानी कि 15 लाख रुपए। तुमको लगता है मैं तुमको 15 लाख रुपए दूंगा? यहाँ लिखवा रखा है, यहाँ बंदे सस्ते मिलते हैं। और ये सब क्या है? तुम तो कहते हो बड़े सेवा भाव की बात से काम करते हो, और ये पैसा कमाने का धंधा कब से चला रखा है? अजी नेताजी, अपने दोनों ही सेवा भावना से ही काम कर रहे हैं। ठीक है तुम कहते हो तो काम कर लेंगे, लेकिन ये बात रखना, इसी पेमेंट में भंगड़े वाले का इंतजाम भी होना चाहिए। हर चौराहे पर स्वागत द्वार बनना चाहिए, मालाओं का इंतजाम होना चाहिए। मैं पैसे ऐसे नहीं दे रहा। और जिस चौराहे पर रुके नेताजी के गले में माला पे माला, माला पे माला, ऐसा लगे पूरे शहर का फूल नेताजी के लिए ही आया है। मलकानी, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। नेताजी बैठिए, बैठिए। मिस माथुर मेरी सेक्रेटरी है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं तो यहीं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अरे बड़ी जानी पहचानी सी शक्ल लग रही है, बड़ी जान पहचान लगता है। मैं पहले कहीं आपसे मिला हूँ। अरे मलकानी, मुबारक हो, मुबारक हो। बड़ी शानदार सेक्रेटरी रखी है जी। एक सेक्रेटरी का इंतजाम हमारे लिए भी करा दो भैया। जी हो जाएगा। तो फिर मैं डील पक्की समझूं? नेताजी कुछ एडवांस दे देते। एडवांस? जी एडवांस। पूरा मुल्क हमारी बात का विश्वास करता है, हमारे पर विश्वास रख के कोई पैसा मांग नहीं सकता। काम तुमने किया नहीं, शुरू में ही कह रहा एडवांस चाहिए, एडवांस चाहिए। काम पूरा करो और पेमेंट क्यों ले जाओ, समझे? नेताजी, एक्सक्यूज मी सर, आप तो जानते ही है ना कि हमारी नई फर्म है और बंदे खरीदने के लिए पैसे
यही होते हैं। और आपको तो पता है आजकल बिना एडवांस के कोई काम ही नहीं करता। प्लीज सर, वी मस्ट हैव एडवांस। बिना पैसे के तो बात नहीं बनेगी। और फिर आपको क्या मुश्किल सर? चलिए मिस माथुर, आप कहती है तो एडवांस भी दिए देंगे, लेकिन मलकानी एक शर्त हमारी भी है जी। एडवांस लेने मिस माथुर को हमारे ऑफिस आना होगा। मंजूर? मंजूर। तो हम चलते हैं, फिर मिलते हैं मिस माथुर, आते रहिएगा। जय भारत, जय भारत, जय भारत। मेरा भारत महान। ऐसे महान नेता आते रहे तो काम हो गया। हे भगवान। आप सबने खिचड़ी तो पक्की खाई होगी, बनती भी देखी होगी, लेकिन आज ये देख लो खिचड़ी बनी हुई है। कैसे कैसे आदमी ला के दे रहा हूँ, उसके बाद मेरी खिचड़ी। मैंने आज तक इनका नाम मिस्टर मलकानी सुना था, अंकल कब से इनका नाम हो गया मुझे नहीं पता।